चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत अ, माता बलमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए धर्मनगरी पहुंचे, जहां उनके साथ डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल और राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लोधी समाज जिले का सम्मेलन और मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, परंतु वो विधानसभा के कार्यवाही में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। जब इधर हमारा आना होता है, हम माता के मंदिर में माथा टेकने अवश्य आते हैं। प्रभारी मंत्री ने 35% विधायकों की टिकट कटने के विषय पर कहा कि ये पार्टी के हाईकमान का विषय है, संगठन का विषय है। हम लोग कुछ भी कहें वो उचित नहीं है। सरकार रिपीट हो, इसलिए जो कार्य करना है वो हाईकमान करेगा। लोधी समाज का आज जिले में एक सम्मेलन और मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन वो विधानसभा की कार्रवाई में है, इसलिए जो है हम लोगों को भेजा है उन्होंने। हम लोग जब भी इधर आते हैं तो माता के दर्शन करने के लिए उनके दरबार में जरूर माथा टेकने आते हैं। देखिए, ये तो पार्टी के हाईकमान का विषय है, संगठन का विषय है, उसको हम लोग कुछ भी कहें उचित नहीं है। लेकिन सरकार रिपीट हो, उसके लिए वो सब जो भी काम करना है हाईकमान। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायसेन जिले में बलात्कार के आरोपी बाबा को सुल्तानपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव समरिया में सुजीत राय उर्फ सुरेंद्र राय बाबा अपने आश्रम में लोगों को झाड़ फूंक के बहाने बुलाता था और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण लोग अंधविश्वास पर आस्था रखते। इसी के चलते बाबा आश्रम पर आने वाले अनुयायियों को चमत्कार दिखाकर अपने वश में कर लेता, जिसके महिला इसका शिकार हो जाती और महिलाओं का शारीरिक शोषण किया करता। आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज था और तभी से बाबा फरार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक वेश बदलकर ठिकाने बदलता रहा, जिसकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम गठित कर गांव इमलिया से आरोपी के घर पर दबिश दी, जहां से बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया। तो आपको बता दें कि ये आरोपी बाबा लंबे समय से पुलिस को गुमराह कर रहा था, भेष बदलकर पुलिस से बचता फिर रहा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर इसके घर पर दबिश दी गई, जिसके बाद इस बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा को पुलिस ने उसके घर से ही दबिश देकर मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, थाना सुल्तानपुर की पुलिस ने इस फर्जी ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल आदिवासी क्षेत्र होने के चलते बाबा लोगों को चमत्कार दिखाने के बहाने अपने वश में कर लेता और फिर महिला अनुयायियों को अपना शिकार बनाता था। बाबा यहाँ पर लोगों को अपने आश्रम में झाड़ फूंक के बहाने बुलाता और उसके बाद महिला अनुयायियों का शारीरिक शोषण करता। इस मामले में बाबा पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद से बाबा पुलिस से बचता फिर रहा था, लेकिन आखिरकार थाना सुल्तानपुर की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाबा के घर पर दबिश देकर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई की गई है सर, पकड़े गए हैं, क्या मामला है सर? थाना सुल्तानपुर क्षेत्र अंतर्गत 30/12/2021 को प्रकरण में फरियादिया के द्वारा आरोपी सुजीत राय कथित तौर पर बाबा के विरुद्ध थाना आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रकरण में भारतीय दंड विधान की धारा 343, 376 और SC/ST एक्ट की उचित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायसेन, श्री विकास सहवाल सर के कुशल निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमृत मीणा सर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुल्तानपुर के साथ टीम गठित की गई थी। पृथक टीम गठित करके गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। घटना दिनांक से ही आरोपी सुजीत राय उर्फ बाबा फरार था और उक्त
आरोपी की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनाम की उद्घोषणा भी की। और रायसेन जिले के ही देवरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 45 अलीबाड़ा जोड़ के पास रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की आपस में टक्कर हो गई और हादसे में रिटायर्ड TI सरनाम सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर सतना जिले के मझगवा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि परीक्षा केंद्र में एक मुन्ना भाई परीक्षा दे रहा है। पूरा माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं की गणित विषय की परीक्षा थी। नरेंद्र कुशवाहा परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे रहा था, लेकिन नरेंद्र की जगह उसका दोस्त शाहनवाज परीक्षा देने विद्यालय पहुंच गया और कॉपी पेपर प्राप्त कर परीक्षा देने भी लगा। लेकिन तभी उपायुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गई और चेकिंग के दौरान शक होने पर शहनवाज से पूछताछ की गई। परीक्षा केंद्र प्रभारी जगमोहन लाल नट ने जानकारी देते हुए बताया कि शहनवाज मंसूरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझगवा में इसका सेंटर था और प्रारंभिक दौर में जांच हुई। जांच में पकड़ा नहीं गया। हो सकता है कि उस समय ये ना आ रहा हो। बाद में मैं पेपर खोलने के लिए अंदर आ गया, पेपर खोला, पेपर बंटवाया, बाद में और जो शासन की जानकारी है उसको भरने लगा, काम किया। बाद में 2-3 बार दौरा में कर्मचारियों को भेजा, देखे चेके, वो पकड़ नहीं पाए। फिर हमारे उपाध्यक्ष महोदया आयुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की निगाहें उसके ऊपर पड़ी और जानकारी ली गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। राव यादवेंद्र सिंह यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने भोपाल निकले हैं। उन्हें आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस की सदस्यता दिला सकते हैं। यादव का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा को बड़ा झटका है। आपको बता दें कि राव यादवेंद्र यादव भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं और स्वर्गीय राव देशराज सिंह के बेटे हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए राव यादवेंद्र सिंह यादव का कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राव यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस में शामिल होने के लिए निकले हैं और आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा ने भी नजरें टिकाई हुई हैं, क्योंकि भाजपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय राव देशराज सिंह के बेटे हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव, जो कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। और आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और रायसेन के खंडेरा गांव में पहाड़ों की गोद में बसी छोले वाली माता के मंदिर में भक्तों की कतार लगने लगी है। यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आपको बता दें कि खंडेरा वाली मां छोले वाली का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। भक्तों की हर मनोकामना मां पूरी करती हैं। इस मंदिर में भक्त दूर दूर से आते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी हर मनोकामना यहां पर पूरी हो जाती है।
साथ ही चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो चुकी है और इसी कड़ी में रायसेन में देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और भक्तों ने मां छोले वाली के दर्शन किए हैं। मां छोले वाली का इतिहास 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर में भक्तों की असीम आस्था है। इसी के चलते भक्त नवरात्र शुरू होते ही माता के दरबार में माथा टेकने और अपनी मन्नतें लेकर मां के सामने झोली फैलाए पहुंच गए हैं। आज मां के इस मंदिर में भव्य आरती भी की गई है और पूजा पाठ की गई। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। तो आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री की आराधना किस तरह से की जाए और क्या कुछ मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए मां को भक्त अर्पण करते हैं, एक नजर देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। आज है नवरात्र का पहला दिन। नवरात्र में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिसमें माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप मानी जाती है। माँ शैलपुत्री को देवी दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहले स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पहले दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर मंदिर को साफ करें और भगवान गणेश का नाम लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज बोएं। फिर एक तांबे का कलश लेकर उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और कलश के ऊपरी हिस्से में कलावा बांधें। कलश में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। श्रद्धानुसार रुपए, दूर्वा, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। कलश पर अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें और कलश के ऊपर रख दें। कलश को मिट्टी के पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें और माता के नाम की अखंड ज्योति भी जलाएं। मां शैलपुत्री मंत्र विधि। सबसे पहले मंत्र मुद्रा में बैठ जाएं और मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प, मनोकामना गुटका और मां के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद माता को प्रसाद अर्पित करें। मां शैलपुत्री के मंत्र का 108 बार जाप करें। मां शैलपुत्री का जन्म कैसे और कहां हुआ, इसके बारे में कथा में बताया गया है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया। मां शैलपुत्री का जन्म कैसे और कहां हुआ, इसके बारे में पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातें सुनकर मां सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसके बाद मां सती अलग जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वो ही
शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री की पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, कलश की स्थापना करें, पूजा स्थल पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, कपड़े के ऊपर माता की प्रतिमा की स्थापना करें, धूप और दीप दिखाएं और सफेद रंग के फूल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद। मां शैलपुत्री का मंत्र: ओम देवी शैलपुत्रे नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृक्षारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। इसी विधि के साथ सभी भक्त माता के पहले स्वरूप की पूजा करें और उनका पसंदीदा रंग पहनें और माता को खुश। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।